पिछले वीडियो में हम लोग शुरू किए थे क्वेश्चंस बनाना रियल नंबर्स से। ओके, तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द SCF ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर LCM इज 162 इफ वन ऑफ द नंबर इज 81, फाइंड द अदर। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग के पास SCF है, LCM भी दिया हुआ है और दो नंबर्स होता है जिसमें से एक नंबर हम लोग को पता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको रिलेशन जानना पड़ेगा। SCF और उसके नंबर्स के बीच में रिलेशन वे क्या होता है? ए कोई भी नंबर है, बी भी कोई नंबर है, तो ए मल्टीप्लिकेशन का साइन इंटू बी इक्वल टू SCF इंटू LCM। इस रिलेशन पे या इस फॉर्मूला पे आप बैठाएंगे तो आपको यहाँ पे 4 वैल्यूज है, 4 की में से 3 वैल्यूज हम लोग को पता है, तो चौथा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्या हम लोग को पता है? SCF 27 है, SCF 27 हम लोग को पता है। LCM 162 है, LCM 162 है, और ये दो में से कोई एक हमें पता है। मान लीजिए ए का ही वैल्यू हम लोग को दिया 81, तो हम लोग बी का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को बी का वैल्यू आएगा 54। सॉल्व करके देखिएगा आप ही लोग के लिए क्वेश्चन। तो 54 बी का वैल्यू आएगा और वही हमारा फाइंड द अदर होगा, दूसरा नंबर होगा। 7 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग 8 पे। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 डिवाइडेड बाय 185। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? उसको कट करिए दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो निकालने का तरीका है सबका, देखिए कैसे निकलता है। फर्स्टली इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जानने के लिए सबसे पहले हम लोग SCF निकालेंगे। तो वी फाइंड SCF। किसका SCF? 148 और 185, ये दोनों का हम लोग को SCF निकालना है। तो SCF कैसे निकाला जाता है? 148 से हम लोग डिवाइड देंगे 185 को, 1 टाइम्स 148 होगा, हम लोग को रिमाइंडर मिलेगा 37। फिर अगेन 148 को करेंगे 37 से, तो ये 4 टाइम्स 148 आ जाएगा। मीन्स हम लोग का SCF 37 आया। SCF निकालने का मतलब क्या है? कि दोनों नंबर 37 से डिविजिबल है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग 37 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, देन हम लोग का आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, यहाँ तक निकल गया। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, एक तरफ है 148, दूसरी तरफ 185, दोनों को डिवाइड करेंगे 37 से। देन ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये हो गया हमारा आंसर। 8 भी कंप्लीट। अब चलते 9th। हम लोग को प्रूव करना है 2 + √3 इज इरेशनल। तो प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग को प्रूव करना है 2 + √3 क्या है? इरेशनल है। तो एक एक स्टेप हम लोग करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 + √3 को हम लोग मान लेंगे कि ये रैशनल है। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग लेट 2 + √3 बी रैशनल। then there exist co-primes। जब ये रैशनल है तो इसके को-प्राइम्स भी होंगे। को-प्राइम्स को हम लोग मान लिए ए और बी है, ठीक है, और बी ≠ = 0।
हो गया। तब क्या होगा, इसके दो को प्राइम्स है, तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 + √3 इक्वल टू a/b। यही ना होता है रैशनल। रैशनल के लिए क्या कंडीशन हम लोग पढ़े, वह a/b के फॉर्म में होना चाहिए, ए बी इंटीजर्स होने चाहिए और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग इससे पहले लिख दिए b नॉट इक्वल टू 0। तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देन क्या √3 को रहने देंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो a/b माइनस ये 2 आ गया। देन इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस 2b/b, ठीक है। तब हम लोग को क्या मिला, एक तरफ ये मिला और एक तरफ ये मिला। जैसा कि हम लोग जानते हैं ए बी रैशनल नंबर है, देन क्या ये होगा रैशनल। और हम लोग पढ़े रूट में कोई भी नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट 4, 9, जिसके भी परफेक्ट नंबर्स आते हैं उनको छोड़ के रूट में रहते हैं तो वे क्या होते हैं, वे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे √4 होता, देन यहाँ इसका आंसर 2 हो जाता, ठीक है, पर यार √4 तो है नहीं, या √3 है, इसका तो वैल्यू हम लोग को पॉइंट में आता है और इन्फिनिटी तक जाता है, इसलिए ये इरेशनल होते हैं नंबर। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के इक्वल होगा, आप लोग बताइए, नहीं होगा। डेट मीन्स क्या, हम लोग का कंट्राडिक्शन गलत हो गया। जो हम लोग मान के चल रहे थे कि 2 + √3 क्या है, रैशनल नंबर है, वो हम लोग को यहाँ पे गलत हो गया। देन क्या होगा, देन आगे हम लोग लिखेंगे, आगे रीजन में हम लोग लिखेंगे does √3 is also rational। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो मैंने कहा उसे हम लोग लिखते हैं। जैसे कि हम लोग माने थे कि √3 क्या रैशनल है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द fact that √3 is irrational। ठीक, यहाँ पे तो हम लोग सॉल्व किए तो √3 क्या रैशनल आना चाहिए, पर क्या होता है रियली क्या होता है, √3 इरेशनल होता है। इसीलिए सो आवर एजम्पशन, ठीक है, जब लोग माने थे वो क्या हो गया, इज इनकरेक्ट, हैंस 2 + √3 इज इरेशनल। इतना आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप सीधा यही लिख दीजिए, और सो आवर क्या बोलते हैं, एजम्पशन इज इनकरेक्ट एंड हैंस 2 + √3 इज इरेशनल, ठीक है। उतना सॉल्व करने के बाद ये आप सीधा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। और हम लोग ऊपर में सॉल्व किए तो क्या है, रैशनल इक्वल टू इरेशनल इक्वल टू रैशनल, तो ऐसा तो होता नहीं कि रैशनल इरेशनल के इक्वल हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था, 9 नंबर क्वेश्चन था। देन आता है हम लोग 10th नंबर पे। 10th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है, ठीक है। तो पहला नंबर है हमारे पास √2। तो ऐसे तो आप नहीं बोल सकते कि √2 सीधा इरेशनल है, इसको दिखाना भी पड़ेगा हम लोग को। तो √2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, रूट का वैल्यू ऐसे करके सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर रूट इसको मेथड करते हैं, डिवीजन मेथड भी करते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर में आएगा 1 टाइम्स, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 10, ओके। देन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये फिर यहाँ पे 4 से करेंगे, ठीक है। 4 से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 96। यहाँ पे भी 4 हम लोग लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 मिलेगा,
जैसे कि डेसिमल के बाद डबल आता है तो यहाँ पे एडिशन होता है तो 28। फिर ये 1 से करेंगे तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 281। फिर ये हम लोग के पास क्या आएगा 119। ठीक है, या हम लोग को 1 टाइम्स आया। फिर यहाँ पे 00 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 282। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे 4 टाइम्स। ठीक है, 4 से करेंगे देन हम लोग को क्या मिलेगा 4 से करेंगे तो हम लोग को 11296 मिलेगा। इसी तरह ये क्या करा कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, आगे इसका डेसिमल में आते जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग इरेशनल नंबर पढ़े क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मीन्स √2 is non-terminating, hence √2 is irrational number। ओके, तो √2 हम लोग को मिल गया इरेशनल। अब क्यूब √6 का क्यूब हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हम लोग लिख दिया, ये 2 3 टाइम्स होता है। ठीक है, क्यूबिक रूट क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, मान लीजिए 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 या 4 4 2 या 8। क्यूब रूट ऑफ √8 का मीन्स क्या होगा 2 आ जाएगा। ठीक, कोई भी नंबर को हम लोग 3 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी नंबर से, देन उसका क्या आ जाता है क्यूबिक रूट आ जाता है। तो यहाँ पे 6 का कहा तो 6 को आप करके देखिए तो 2 और 3 टाइम्स 2 इंटू 3 आया। ठीक है, मान लीजिए यार 2 इंटू 2 आ जाता, देन क्या होता है ये इरेशनल होता। ठीक है, इसका कोई नंबर आता, बट ये क्या ये इरेशनल नंबर है। ओके, इसको अच्छे से हम लोग लिखेंगे। ये ऐसे लिखेंगे तो 6 2 इंटू 3 टाइम्स आ रहा तो क्या हैंस इट इज ऑल्सो इरेशनल। दो हम लोग को इरेशनल नंबर मिल गया। ठीक है, √2 और क्यूबिक √6। देन हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर क्या 3.142857 यही तक है, टर्मिनेट भी कर जा रहा, मीन्स क्या है ये रैशनल नंबर है। समझ गया। उसके बाद है 2.33 का बार दिया हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको आप p/q का फॉर्म में लाइएगा जैसे हम लोग लाते थे। ठीक है, जितने भी बार वाले नंबर होते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा 21/9 जो कि रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पाई को हम लोग इरेशनल लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 3.142857 इस तरह इन्फिनिटी तक जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है इसका वैल्यू, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद है 22/7। 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है क्योंकि p/q के फॉर्म में q≠0 भी है और p और q दोनों इंटीजर भी है। ओके, f हो गया। अब जी नंबर पे आते हैं। जी क्या है, इरेशनल है। ठीक है, 2 3 3 2 3 3 3 ये क्या ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। अगला स्टेप में आएगा 2 3 3 3 3 तो क्या एक प्रकार से रिपीट भी नहीं कर रहा, कहा आपको एक नंबर रिपीट करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ओके, तो जी भी हम लोग का हो गया। और एच नंबर क्या है 5.2741 टर्मिनेटिंग मीन्स रैशनल नंबर। ओके, यहाँ पे 4 1 पे बार है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू आएगा
26107 डिवाइडेड बाय 4950। इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। कैसे बार वाले जो भी नंबर बार में होगा उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लाते थे, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाइएगा, तब आपको रैशनल नंबर में इसका आंसर मिलेगा, जो कि रैशनल नंबर, इरेशनल तो है नहीं। तो हम लोग को कौन कौन से नंबर्स मिले इरेशनल, यहाँ पर हम लोग को इरेशनल ही तो पता करना था। तो ए नंबर हुआ इरेशनल नंबर, बी भी हुआ इरेशनल नंबर, और कौन सा नंबर, ई नंबर, ये इरेशनल हुआ, और जी नंबर मीन्स ए नंबर, बी नंबर, ई नंबर और जी नंबर, ये 4 नंबर्स इरेशनल नंबर है। हम लोग का 10th नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन क्या है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। ये सब के हमको HCF फाइंड करना है और LCM। इसके लिए सब नंबर्स का एक एक करके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले 12 को हम लोग लेते हैं। 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स मिल गया। फिर हम लोग 15 लेते हैं, 3 से 5 टाइम्स, ये भी हो गया। फिर हम लोग 18 लेते हैं, 2 से 9 टाइम्स, और ये 3 से 3 टाइम्स, ये भी हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 27, इसका भी कहानी ख़त्म करना हम लोग को। तो 3 9 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, सबके प्राइम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किए हम लोग, ठीक है। तो फिर अब हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 12 2 इंटू 2 इंटू 3, ये नहीं लिखेंगे हम लोग, लिख दिए। फिर 15 पे आते हैं, 3 इंटू 5, ये भी लिख दिए, ये दोनों। फिर उसके बाद आते हैं 18 पे, 2 इंटू 3 इंटू 3, अब क्या बचा हमारे पास 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ 3 2 बार है इसलिए पावर 2 लिख दिए, या 2 2 बार है इसलिए यहाँ पे 2 का पावर 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 3 बार है, इसका मतलब 3 का पावर 3 होगा। ओके, तो HCF निकालने के लिए क्या होता है, जो भी नंबर कॉमन करे तीनों में, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग आगे नहीं देखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और इधर भी 3 है, और क्या, और इसमें भी 3 है। चारों में जो चीज़ कॉमन करे वही उसका HCF होता है। यहाँ पे कौन सा नंबर चारों में कॉमन हुआ, ओनली 3, तो इसका HCF हम लोग को मिल गया, HCF इक्वल टू 3। इरेज करेंगे, हाँ, तो हम लोग को HCF क्या मिल गया, HCF हम लोग को 3 मिल गया। अब हम लोग LCM निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबका फैक्टर्स लिख देते हैं, जैसे हम लोग लिखे थे 12 का क्या था, 2 का पावर 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वही वाले फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। या 15 का क्या होता है 3 इंटू 5, जनरली इसका तो कोई रिपीट डिजिट्स नहीं आ रहे इसलिए। अब 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, और लास्टली 27 का, सॉरी इसके जगह आप पावर 2 लिख सकते हैं, और क्या लास्ट 3 का पावर 3 हो गया। देन क्या होता है, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा, 3 का हाईएस्ट पावर आपको दिख रहा है 3 टू द पावर 3 का पावर 3, ये हम लोग ले लिए।
फिर है 2, 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, यही दिख रहा, 2 का पावर 2, देन ये हम लोग ले लिए। और क्या बचा हमारे पास 5, 5 का तो कुछ है ही नहीं, बस 5 ही है, वही उसका हाईएस्ट पावर हुआ ना, 5 का पावर 1। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, LCM, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 27, इसको सॉल्व करेंगे 4, इसको सॉल्व करेंगे 5, देन ये तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन हम लोग को इसका आंसर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन करने पे 140 आएगा, मतलब 540 आएगा। तो 540 इसका क्या हो गया, LCM, SCF 3 और LCM 540। ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब है 12th नंबर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल्स हुज सम इज रैशनल। कोई भी एग्जाम्पल देना, हम लोग को एक एग्जाम्पल देना है जिसमें हम लोग 2 इरेशनल नंबर लेंगे और दोनों को सम करेंगे तो हम लोग को रैशनल नंबर मिलेगा। तो इसका एक ट्रिक होता है, कोई एक आप नंबर लीजिए रैशनल, जैसे 4 ले लिए, और कोई इरेशनल ले लिए, √3 ले लिए, ये एक नंबर ले लिए हम लोग। और यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, और कोई रैशनल नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 लेते हैं और इस बार माइनस देंगे, और जो आप इरेशनल नंबर लिए हैं उसी को यहाँ पे आप लिख दीजिए। यही होता है इसका ट्रिक। तो ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो हम लोग को 2 इरेशनल नंबर मिल गए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हुज सम इज रैशनल। अब ये दोनों को सम करके हम लोग देखते हैं, तभी ना पता चलेगा कि ये हम लोग सही इरेशनल नंबर चुने कि नहीं। तो +3 माइनस √3, ठीक है, देन +√3 माइनस √3 कट जाएंगे, हम लोग के पास क्या बचा, 4 + 3 मीन्स 7, 7 क्या है, रैशनल। तो हम लोग 2 इरेशनल नंबर लिए जिसका सम रैशनल नंबर आया। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग 13th नंबर, गिव प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4620। नॉर्मली इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड का यूज करके। तो उसका हम लोग यूज करते हैं 4620, तो इसे हम लोग 2 से ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 0 टाइम्स, फिर ये 2 से 1 टाइम्स, 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, देन ये 5 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, फिर ये 7 से होगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये 3 से होगा 11 टाइम्स। हो गया। ये आए हमारे फैक्टर्स। तो हम लोग इसको लिख देंगे अगले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में 4620 क्या कहा है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 11। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2² × 3 × 5 × 7 × 11। ये क्या आ गए, यही हमें कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन करना 4620 को। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ये आया हमारा फैक्टर्स, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और यही हुआ हमारा आंसर। ये भी क्वेश्चन फिनिश हम लोग का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, फाइंड द SCF एंड LCM। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 8 / 9, 10 / 27 एंड 16 / 81। ऐसे नंबर को हम लोग को SCF LCM में सॉल्व, फ्रैक्शन नंबर को हम लोग को SCF LCM में सॉल्व करने के का एक ट्रिक है, ठीक है।
तो सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर को हम लोग एक साथ लिखेंगे और एलसीएम निकालेंगे। 9, 27, 81 ये तीन हमारे पास है फ्रैक्शन नंबर्स, ये तीनों को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो ये 3 टाइम्स, 9 टाइम्स, ये 27, ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो ये 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। फिर क्या एक और स्टेप जाएगा 1 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो इसका हम लोग को क्या एलसीएम क्या है, हम लोग का एलसीएम 3 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3, 3 का पावर 4 क्या होता है 81। तो एलसीएम 81 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग तीनों नंबर को एक जैसा हम लोग करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तीनों फ्रैक्शन नंबर। एक फ्रैक्शन नंबर 8/9 है, दूसरा हम लोग के पास 10/27 है और तीसरा 16/81 है। तो एलसीएम हम लोग के पास क्या आ चुका है 81। तो डिनोमिनेटर 81 सबका लाएंगे। थर्ड वाला का तो लाया हुआ है तो इसको तो ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट वाला को 8/9 डिनोमिनेटर को 81 करना है, तो 9 × 9 डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लिकेशन किया, डैट मीन्स न्यूमरेटर भी 9 से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या हो जाएगा 80 6 4 8 9 72 /81 आ गया। दूसरा क्या है 27 और 10 है। 27 81 लाने के लिए 27 × 3 करेंगे, डिनोमिनेटर 3 तो न्यूमरेटर भी 3, तो हम लोग को क्या है 30/81। और तीसरा हमारे पास आया हुआ है 16/81। यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या आ चुके हैं डिनोमिनेटर सेम वाले 3 फ्रैक्शन आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर वाले टर्म को लेके। अब यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर वाले टर्म्स को लिखेंगे मतलब 72 को लिखेंगे कॉमा नहीं 72 का क्या बोलते हैं फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा क्या हम लोग के पास फ्रैक्शन नंबर 30/81, इसमें 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे और 16 का, ये तीनों नंबर का अलग अलग हम लोग प्राइम फैक्टर्स के द्वारा फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, और उसमें जो कॉमन करेगा वही हमारा आ जाएगा एचसीएफ डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए 81। ठीक है, 81 कॉमन है सब में इसीलिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर 72 को हम लोग लिए, टू से 36, 3 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स ये मिला। फिर 30 का हम लोग करेंगे 3 से 10 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स। तीसरा नंबर क्या है 16, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स। ये सबको लिख देंगे हम लोग। ठीक है, फैक्टर्स के रूप में। तो अगला स्टेप, तो पहला नंबर हम लोग का क्या था, पहला नंबर हम लोग का था 72। इसका फैक्टर्स को हम लोग लिख देंगे। क्या क्या फैक्टर्स इसके 2 × 2 × 2 × 3 × 3, that means 2 to the power 3 × 3 to the power 2 ये हो गया। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है 30। 30 के क्या है 2 × 3 × 5। लास्ट नंबर क्या है 16।
16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। अब हम लोग को एलसीएम मतलब एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन करे। 2 तीनों में कॉमन है, और क्या, और कुछ नहीं है। इसमें 3 है बट लास्ट वाले में 3 नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2, और डिवाइडेड बाय जो इसका एलसीएम हम लोग निकाले थे क्या था? 81, तो 2/81 इसका एचसीएफ हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। एलसीएम क्या हम लोग जानते हैं? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स, ठीक है। तो जैसे 2 है नंबर, हम लोग के पास क्या क्या नंबर है? 2, 3, 5, यही 3 नंबर है, इसके अलावा तो नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 का हाईएस्ट पावर वाला नंबर क्या। ये 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, ठीक। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है, मीन्स 2 हाईएस्ट पावर 2 का पावर 4 हो गया, इनटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? यही है, 3 स्क्वायर है। और क्या है लास्टली? 5 क्या है? L1 है। तो ये लिख दिए। अगला स्टेप में इसको क्लियर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? एलसीएम के लिए 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, ये ठीक है। और डिवाइडेड बाय 81 करेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस में है ना, तो इसका डिनोमिनेटर वही रहता है, हर चीज़ में डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो डिनोमिनेटर क्या है? 81 है। देन सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 टू द पावर 9 होता, और ये 9 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय 9, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 14 नंबर, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और भी क्वेश्चंस है जिन्हें हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग सॉल्व करके देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें जहाँ आपको समझ नहीं आया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।